जी और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। मैं आज सिद्धार्थ से शुरू करना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ, जो ये विजुअल्स आज दिखे हैं, बाइक जो रैली करते हुए राहुल गांधी, हेलमेट में राहुल गांधी, सड़कों पर इस तरीके से बाइक चलाते हुए राहुल गांधी, आई एम श्योर इसको लेकर आज ट्रोल आर्मी बहुत ज्यादा जली भुनी बैठी होगी और आई एम श्योर उसको भी कुछ ना कुछ मीन मेक निकालेंगे। लेकिन इन विजुअल्स का मतलब क्या है? आज क्या संदेश इस बाइक रैली से दिया है राहुल गांधी? बाइक चलाते हुए इस विजुअल का संदेश क्या है आज लोगों के लिए, और बीजेपी पर क्या बीत रही होगी, ये भी जानना चाहती हूँ जी। अगर मैं बीजेपी का स्ट्रेटेजिस्ट होता तो अभी काफी चिंता कर रहा होता, क्योंकि कोई भी अगर कोई रैली या जननायक किसी भी तरह की भीड़ अगर बाइक पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि मिडिल क्लास के अंदर वो विषय अब बैठ गया है। क्योंकि भारत में आप अगर डेटा देखिए तो करीब करीब भारत के 55%, मतलब 100 में से 55 लोगों के पास बाइक है, लेकिन कार सिर्फ 8 लोगों के पास होती है। तो कार जो होती है वो अमीरों का यातायात होता है, बाइक जो होता है वो मिडिल क्लास का यातायात होता है। और स्वाभाविक है कि जो गरीब तबका है उसके पास बाइक नहीं होती, वो अपना पैदल या सार्वजनिक यातायात से चलता है। तो हमें पता है कि बीजेपी का जो मेन कोर वोट बेस है, स्वाभाविक है कि भारत में जो अमीर क्लास है वो खास करके बीजेपी को वोट करता है, लेकिन मिडिल क्लास, बहुत बड़ा तबका भारत का मिडिल क्लास बीजेपी को वोट करता है। और ध्यान में रखना होता है कि मिडिल क्लास के पास जो होती है, अमीरों के पास पूंजी होती है, मिडिल क्लास के पास बुद्धि होती है, और जो नीचे का तबका है, जो गरीब तबका है, उसके पास श्रम होता है। तो जिसके पास बुद्धि होती है वो श्रम को भी प्रभावित करता है, मतलब वो इन्फ्लुएंस करता है। और जो अमीर होते हैं, जिनके पास पूंजी होती है, उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो आज तक पिछले 10 साल में भाजपा की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा जो क्रेडिट है, या एक बहुत बड़ा उसकी पॉपुलैरिटी का कारण था कि मिडिल क्लास के अंदर वो बहुत पॉपुलर थी। लेकिन जैसे ही जिस तरह के आपके विजुअल्स बता रहे हैं, अब ये यात्रा अगर बाइक के ऊपर आ गई है, बाइक के ऊपर चलने का ही मतलब है कि मिडिल क्लास के अंदर ये इमेजिनेशन अब कैच करने लगा है, मिडिल क्लास को ये विषय अब पसंद आने लगा है। क्योंकि हमें ध्यान में रखना है कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है और जो 65 लाख वोट कटे हैं, स्वाभाविक है कि वो जो 65 लाख वोट कटे हैं वो गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों के कटे हैं, वो तो अमीरों और मिडिल क्लास के तो नहीं कटे हैं। तो मिडिल क्लास को इस चीज से कोई कनेक्ट होना चाहिए नहीं था। इस यात्रा में तो ज्यादातर लोग गरीब तबके के आने चाहिए थे, लेकिन आज ये अगर दिख रहा है कि मिडिल क्लास इस यात्रा में शामिल हो गया है, और मिडिल क्लास इस यात्रा में बाइक पे चलने का ही मतलब होता है ये भारत का मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास का आना ये बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये सिंबॉलिकली, और क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट जिसे कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है। क्योंकि अभी तक ये जो यात्रा थी ये केवल नीचे के तबकों का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। जो वोट कटा था, जो 65 लाख लोगों का वोट कटा था, उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। लेकिन जो बाइक पर चल रहे हैं, मिडिल क्लास है, वो तो वो तबका नहीं है जिनका वोट कटा है। लेकिन वो अब जिसका वोट कटा है उसकी लड़ाई अगर लड़ने के लिए आ गए हैं, तो इसका मतलब समझिए कि एक कमजोर के लिए एक बहुत शक्तिशाली वर्ग अब उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी लड़ाई मान रहा है। मेरे ख्याल से वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अब छोटे बच्चे भी आते हैं और कान में आके बोलते हैं कि वोट चोर, गद्दी छोड़, सब जगह बच्चे बच्चे इस बात करने लगे हैं। इसका मतलब है कि ये यात्रा अब बिहार में जो एसआईआर का मामला है वो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट हो गया है। अब ये केवल उन लोगों का मुद्दा नहीं रहा जिनका वोट कटा है, जिनका वोट नहीं भी कटा है ना, वो भी जिनका वोट कटा है उनके पक्ष में बात करना शुरू कर दिए। इसका मतलब अगर मैं आज भाजपा का रणनीतिकार होता तो मेरे लिए काफी चिंता का समय होता आज। आप जो बात बच्चों की कर रहे थे, आज ये बात राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अब ये जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा बच्चे इसको बोल रहे हैं बिहार में। मैं अभी थोड़ी देर में एक विजुअल प्ले करूंगी और वो एक चिंता का सबब भी बन रहा है। मैं ये पढ़ रही हूँ ट्विटर पर, इस समय फिर से वायरल हो रहा है एक विजुअल। अभी देखती हूँ, कोशिश करूंगी आपको दिखा सकूं। मैं सिद्धार्थ आपके पास आती हूँ। राहुल गांधी की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उनके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी कितना बड़ा इशू है, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगी अगर वो विजुअल। यशी आप बैक स्टेज में, वो तैयार हो गया। आज जब वो बाइक चला रहे थे तो एक युवक आया, उसने बाइक को उनके रोकने की कोशिश की, चलती हुई बाइक को रोकने की कोशिश किया। वो हार्मलेस व्यक्ति था, वो आया, उसने जब देखा कि वो एक्सेसिबल हो रहा है, वो राहुल गांधी के गाल पर आकर किस करके गया और वो चला गया। किसी ने उस व्यक्ति को मना नहीं किया। अब ये देखिए, ये विजुअल है, ये देखिए, एक व्यक्ति आता है, कोई यूट्यूबर भी है,
he comes very close to Rahul Gandhi. Just keep on watching this visual. और I think ये एक सेकेंड अभी देखते हैं यही वाला विजुअल है और is it something else? It just happens in a fraction of a second. If you can repeat this visual, Yashi, look at this. Look at this. Repeat it again, please. हाँ, उसको बेचारे को पकड़ भी लेते हैं, वो आता है और राहुल गांधी को किस करके जा रहा है. Just freeze this so that we can show it to the viewers. वो थोड़ी देर के लिए आता है, राहुल गांधी को समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ. राहुल गांधी इज सरप्राइज टोटली और उनको राहुल गांधी को वो किस करके गाल पर जाता है. Siddharth, I want you to comment on this particular visual and also more than what that man has done to Rahul Gandhi. It's about the safety and the security of Rahul Gandhi कि उनके काफिले के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है और उनको किस करके चला गया. ये तो अच्छी बात हुई कि वो लोकप्रियता का एक इंडिकेशन है, लेकिन उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है. आज ये जो काफिला चल रहा है उसमें सिक्योरिटी वाले तो नजर नहीं आ रहे. और एक बार फिर से मैं वो विजुअल चाहूंगी कि यशी आप दिखाएं वो किस तरह से वो व्यक्ति आया, कहां से आया, किसी को पता नहीं. ये देखिए, ऑल ऑफ अ सडन ही कम्स. वो हो सकता है कोई सपोर्टर ही रहा हो, आता है और वो किस करके चला जाता है. राहुल गांधी हैड टू स्टॉप हिज बाइक. यस सिद्धार्थ, बोलिए. मेरे ख्याल से आज के समय में जब भारत की संस्कृति उसकी आत्मा बच रही है इस यात्रा से, ऐसे में किसी के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई खतरा है. ये यात्रा ही बता रही है कि भारत की संस्कृति जो मृतप्राय हो रही थी वो बच रही है, उसके अंदर नई जान आ रही है. ऐसे समय में ये सब चीजें लोकप्रियता का ही एक क्या कहते हैं प्रतीक होता है. इसमें कोई मुझे नहीं लगता है यहाँ पर किसी को कोई सिक्योरिटी की दिक्कत है. राहुल गांधी जी हैं, उनकी टीम है, पुलिस के अलावा उनकी भी कांग्रेस सेवा दल की अच्छी खासी टीम है. जो आप अभी देख रहे हैं उस विजुअल में काफी सारे यूथ्स उसमें उनको आगे पीछे घेर के चलते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी अपने वो इतना लोकप्रिय होते हैं कि अपना प्यार जताने के लिए पास आ जाता है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है. लेकिन सबसे मजेदार बात मुझे अब ये लग रही है, जैसे आप ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें वोट चोरी एक मुद्दा है स्वाभाविक रूप से और ये प्रमुख मुद्दा रहेगा. लेकिन अब ये यात्रा जो है, बिहार में जो मानसिकता है वो केवल अब वोट चोरी तक सीमित नहीं है. वोट चोरी के मुद्दे के आसपास चलेगा, लेकिन केवल वोट चोरी ही अब मुद्दा नहीं रहेगा. हुआ यह है कि पिछले 10 साल में भारतीय संस्कृति में जो विकृति आ गई थी उसका बिहार से सुधार होना शुरू हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है. क्योंकि भारतीय संस्कृति में ना, बुराई को तो भारतीय संस्कृति बर्दाश्त कर लेती है, पर अच्छाई के भेष में बुराई को धूर्तता मानती है. जैसे ही महापंडित रावण सीता को चालाकी से हरण करता है ना, रावण को भी राक्षस मान लिया जाता है. तो पिछले 10 साल से भाजपा ने जो भारत में दूसरों को संस्कृति का उपदेश देते हुए खुद सत्ता के लिए विकृति अपना ली थी, वो पाखंड अब आम लोगों को चुभने लगा है. एक रामायण में कहावत है, उग्रई अंतन होई निबाहु काल नेमिजमि रावण राहु. ये अब मामला केवल ये क्या कहते हैं, वोट चोरी तक नहीं रहा. ये मामला केवल तकनीकी विषय बीएलए बीएलओ तक नहीं रहा. ये बीएलए और बीएलओ की जो समस्या है, ये जो लोग एडीआर वगैरह के लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं वो अगली सुनवाई में उसको उठा भी लेंगे. वो सुनवाई कुछ भी हो जाए, ये एक मुद्दा अब केवल वोट चोरी तक सीमित नहीं है. वोट चोरी एक मंच है जिस मंच से लोगों की समस्याएं अब उजागर हो रही हैं. भारतीय संस्कृति में जो विकृति आई थी उसका सुधार करने की कोशिश है, नहीं तो वोट चोरी की यात्रा हो रही है. जो वोट चोरी की यात्रा है वो मखाना के किसानों के पास जाने की उसको क्या जरूरत थी, लेकिन वो जा रही है. इसका मतलब ही है कि यह मामला केवल वोट चोरी तक अब सीमित नहीं रहा. अब ये भारतीय संस्कृति की अस्मिता का एक आंदोलन बनते जा रहा है. क्योंकि किस तरह से भाजपा ने भारतीय संस्कृति का नाम लेते हुए संस्कृति के नाम पे विकृति फैलाई थी, उसको जिसको यूरोप में 400-300 साल पहले एक रेनेसांस हुआ था. रेनेसांस का मतलब होता है नवाचार, पुनरुत्थान. तो ये एक वैचारिक पुनरुत्थान हो रहा है जिसमें वोट चोरी का जो मामला है उसके चलते वो एक मंच बना है. लेकिन उस मंच पर अलग अलग तरह के विषय आएंगे, अलग अलग तरह के पात्र आएंगे, सब लोगों को स्थान मिलेगा. कोई अपना प्यार दिखाने के लिए मोटरसाइकिल पर दौड़ते जा रहे राहुल गांधी को किस करने की भी कोशिश करेगा. कोई बच्चा आके किसी के कान में ये भी कहेगा कि वोट छोड़ गद्दी छोड़. कोई किसान ये भी कहेगा कि मैं मखाना उगाता हूं तो देखिए मेरी कितनी समस्या है, मुझे तो 20 रुपए मिलते हैं लेकिन आप लोग उसको 1500 रुपए में खरीदते हैं. ये काफी. और जिस तरह से दीपक जी ने कहा 1989 में जहां पर इनके पिताजी गए थे और उनको काला झंडा दिखाया गया था, वहां पर आज उनका स्वागत हो रहा है. ये सब विविध चीजें हैं जो कि इस मंच पर हो रही है. ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर काफी सारे चीजें हो रही है.